तो चलिए, सर्कल का ऑलमोस्ट आज लास्ट लेक्चर हो सकता था, लेकिन इसके बाद भी एक दो क्वेश्चन जो बचा हुआ रहेगा वो कल कर लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर देख करके लग रहा है कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है तो आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि घर में बना नहीं रहे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखते के साथ तुमको समझ में आता कि ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं तो तुम आधा से ज्यादा तो सॉल्व कर देता। उसी दिन हम बताए थे, ये परसों ना लेक्चर हुआ है, हाँ वही बताए थे कि यहाँ के बाद 3 लाइन और सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन था, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, और उसके बाद फिर था ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए डी, ऐसा प्रूफ करना था। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन ये भी है, लास्ट का 2-3 गो लाइन बस एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ना लिख करके क्या लिख दिया है, पैरेललोग्राम। तो अगर जो पैरेललोग्राम है तो क्या इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, इस सर्कल से एक पैरेललोग्राम बना देंगे। अरे रे, जो भी है मिला जुला ठीक है, बन गया। यहाँ देखो, क्या ये अगर पैरेललोग्राम है, गिवन में क्या लिख देंगे जी, ए बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम इन विच अपोजिट साइड इक्वल होता है इसका। ए बी बराबर सी डी एंड बी सी बराबर डी ए। बी सी पूरा साइड और इसका पूरा साइड कौन है, डी ए। अरे लग रहा है भले बड़ा छोटा, फिगर सही से नहीं बन पाई इसलिए, लेकिन अपोजिट साइड कौन है पैरेललोग्राम का, यहाँ बी सी और यहाँ कौन है, डी ए, तो दोनों बराबर हो गया। ये था तुम्हारा गिवन। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एबीसीडी रोम्बस है। क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी रोम्बस है। तो रोम्बस क्या होता है, अरे रोम्बस क्या होता है, चारों साइड बराबर, वैसा फिगर जिसका चारों साइड बराबर उसी को हम लोग रोम्बस बोलते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो हम पूरा तो प्रूफ नहीं करने वाले। ये देखो, अगर ए पी बराबर ए एस, बीपी बराबर बीक्यू, सी क्यू बराबर सी आर, डी आर बराबर डी एस, ऐसा लिख के 4 इक्वेशन लगाएंगे और चारों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर हम लोगों को मिल चुका होगा ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए। ये चीज हम लोग प्रूफ किए हैं पिछला भी क्लास में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ये साइड ए बी और सी डी बराबर होता है? ठीक है, तो ए बी को रख लो या सी डी को रख लो, जिसको रखना है रख लो, मतलब रखना है मतलब उसको नहीं छेड़ेंगे, उस पर टिक लगा देते हैं। तो सी डी पे टिक लगा दिए, या फिर चलो ए बी पे टिक लगा देते हैं, दोनों में से किसी एक पर, है ना। तो ए बी की जगह क्या लिखा जाएगा जी, ए बी प्लस सी डी का नाम बदल दो, सी डी के बराबर कौन है, ए बी, सी डी बराबर कौन है, ए बी, तो सी डी का नाम बदल दिए बराबर, बीसी को भी रख लो या इन दोनों में से भी किसी भी एक को रख सकते हो। ठीक है, इस पे टिक लगा दिए, और डीए के बदले किसका नाम रख दिए जी, डीए का नाम बदले फिर से बीसी का नाम आ गया। क्या हो गया यहाँ पे, 2ab बराबर 2bc। क्या 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, ए बी बराबर BC आ गया। अच्छा, ये जो ऐसा कर चुके हैं, ये सी डी की जगह ए बी लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ना, सी डी बराबर है ए बी और डी ए बराबर है बी सी। कहाँ बराबर है, तो लिखल है पैरेललोग्राम के वजह से अपोजिट साइड बराबर था। अब ए बी बराबर बी सी आया ना, यहां से अब लिखो ए बी बराबर बी सी। देखो तो बी सी के बराबर कोई था, बीसी के बराबर कोई था, डी ए, इधर डी ए लिख दो। देखो तो ए बी के बराबर भी कोई था, देखो ए बी बराबर कौन, सी डी। लो हो गया चारों साइड बराबर, प्रूफ खत्म हो गया। हेंस
ए बी सी डी इज ए रोम्बस। चले आगे, आगे ट्राई करो। देखो अगला क्वेश्चन जी, हेलो, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या एक सर्कल है और ये सर्कल के बारे में क्या बोला गया है कि ये इन सर्कल है। इन सर्कल मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल है जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो फिर से टेंजेंट बना देंगे, टच करना मतलब टेंजेंट, ठीक है। यहां से ऐसे खींच दिए, यहां से ऐसे खींच दिए और ये ऐसे बन गया, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना ना, ठीक है। इस सर्कल का नाम, ट्रायंगल का नाम दी ए बी सी, अब नहीं ए बी सी। देखो यहां ए बी को कहां पे टच कर रहा है, डी पे, बी सी बीच में है, कहां टच कर रहा है, ई पे, और सी ए को कहां टच कर रहा है, एफ पे, ठीक है। ये फिगर तैयार हो गया। अब गिवन क्या है, तो गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। हम लोगों को प्रूफ करना है ई बाइसेक्ट बी सी, मतलब ई जो है वो बी सी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब बीई बराबर ई सी प्रूफ करना है, बीई बराबर ई सी प्रूफ करना है। टू प्रूव बीई बराबर ई सी। देखो तो यहाँ पे दुद्दू को लेटर का इस्तेमाल करने लग गया, मतलब साइड का इस्तेमाल कर रहा है। साइड मतलब क्या, लेंथ। लेंथ का जब जब इस्तेमाल करता है तो हम लोग कौन सा थ्योरम लगा देते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। ये बहुत बार हम बोले हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ ए इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, एफ। यहाँ बी एक्सटर्नल पॉइंट है, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ ई एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एफ बराबर हो जाएगा सी। लेकिन इसको जब लिखेंगे ना तो सीक्वेंस में लिखना, मतलब ढंग से लिखना। पहला तो जैसा मन है वैसा लिख दो, ए डी बराबर ए एफ लिख सकते हो, तो लिखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख दिए पहले। उसके बाद पहला जो पार्ट है ए से एक्सटर्नल पॉइंट, ए डी बराबर क्या हो जाएगा जी, ए एफ, ठीक है। अच्छा ए डी के तरफ कौन है, बी डी, ए डी की तरफ कौन है, बी डी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बी डी। अब बी डी के बराबर कौन होगा, तो बी से डी बराबर, यानी बी से ई बराबर। अरे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाओ, बीई जिधर है उधर ही कौन होना चाहिए, ईसी। बीई जिधर होना चाहिए उधर क्या होना चाहिए, ईसी। तो देखो तो इधर ईसी लिख करके, और इधर क्या आ जाएगा, दूसरा तरफ क्या आ जाएगा, सी एफ। चेक करते हैं बराबर, ये ऐसे सॉल्व करेंगे तो हो भी पाएगा कि नहीं। ए डी प्लस बी डी ए बी ला के दे देगा, और प्लस सी एफ, और ए एफ प्लस ए एफ प्लस ई सी। क्या बोल रहे हो जी, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, हाँ हाँ बराबर रहेगा तो कटेगा नहीं जी। देखो तो इधर 5 रहता है, इधर 5 रहता है, x प्लस 5, तो 5 से 5 काट देते हैं, बस वही चीज। तो अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड कर। अच्छा तो ऐसा यूज नहीं करते हैं एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के टाइम पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 3, प्लस नहीं लिखते। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
चलो लिखते हैं, तो RHS सबका जोड़ दो। देखो यहाँ AD और कौन जुड़ेगा, BD और कौन जुड़ेगा, CF बराबर AF प्लस BE प्लस EC। इधर हमको बचाना है AB को और इधर किसको लाना है, AC को। AC लाने के लिए क्या चाहिए, AF और CF, AF और CF, तब ना AC आएगा जोड़ के। देखो तो AC और AF और CF है, इधर AF तो है लेकिन CF नहीं है, मतलब हम लोग उल्टा लिख दिए हैं। नहीं, CF किधर होना चाहिए था, इधर। तो CF जो है वो इधर राइट साइड पे देना पड़ेगा और CF के बराबर में कौन है, CE। एक्सटर्नल पॉइंट से नाम शुरू करो, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, CE, और इधर क्या आ जाएगा, CF। अब देखो AD प्लस BD का क्या नाम हो गया, AD प्लस BD का, AD और BD मिलेगा तो क्या हो जाएगा, AB, पूरा एक साइड हो जाएगा, और प्लस CE बराबर, यहां देखो तो AF CF दोनों को जोड़ो, AF CF तो क्या बन गया, A से C, AC, और प्लस क्या हो गया B। AB से AC हटा देंगे, क्यों, AB बराबर AC दिया हुआ था, तो यहां लिख देगा क्यों हटा दिया, तो लिखेंगे AB बराबर क्या है, AC। अच्छा नहीं समझ में आया तो सोचो ऐसे कि AC के पहले कोई साइन है तो क्या है, प्लस, प्लस AC इधर आता तो क्या हो जाता, माइनस AC। और AB और माइनस AC, तो जो दो बराबर वैल्यू को जब घटाते हैं तो क्या आंसर आता है, 0। जैसे कि 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, 5 माइनस 5 करेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, कट गया। यहां से क्या बच गया जी, CE बराबर BE। लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, BE बराबर CF, तो BE के जगह तो BE रहने देते हैं। CE के बराबर देखो तो कुछ है हमारे पास, CE के बराबर कौन है हमारे पास, CF। तो C देखो ना यहाँ पे, अरे आ गया था क्या, आ ही तो गया। CE बराबर क्या लाना था, BE लाना था, हो गया। यहां देखो ये तो एक फॉर्मूला है, हेलो, ये एक फॉर्मूला है और इस पे ऑब्जेक्टिव का सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव का सवाल बनेगा इसका ही मतलब नहीं कि आ ही जाएगा, ऐसा हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का सवाल बताए हैं और उसमें से एक नहीं तो 2 को पूछेगा, सब तो पूछेगा नहीं। अच्छा कुछ कुछ तो सीधा सर्कल बना को एंगल वगैरह देगा, तो उसमें तो ऑब्जेक्टिव नहीं लगेगा जी, मतलब वैसा क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करवाए नहीं है, वैसा क्वेश्चन तुम लोग बुक से ही करोगे तो समझ में आएगा। जैसे कि एंगल का एगो शायद क्वेश्चन करवाए होंगे या 2 गो, ठीक है। यहां देखो क्या बोलता है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल क्या करता है, ट्रायंगल का तीनों साइड सर्कल को टच करता है, मतलब ऐसा ही फिगर फिर से बनेगा। ट्रायंगल का तीनों साइड सर्कल को टच कर रहा है, ट्रायंगल का रेडियस r है, ठीक है। उसका देखो चीज तो ये प्रूफ करना है, पहले भी प्रूफ करवाए हुए, ये वाला चीज जो है वो पहले भी प्रूफ करवाए हुए, नया ये है, ठीक है, नया ये है, इसको प्रूफ करेंगे और एकदम इसको रट के रखना है, समझा गुलशन, इसको रट के रखना है कि एरिया जो ट्रायंगल का होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जो ट्रायंगल है उसी का पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और गुना रेडियस ऑफ सर्कल और डिवाइड बाई 2। फिगर बना लेते हैं, ये बन गया फिगर। और स्कूल में भी तुम लोग का बताए हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो याद है कुछ, ओमकार और आशीष स्कूल में ये वाला क्वेश्चन बताए हैं, बताओ। अच्छा पी क्यू आर कहाँ कहाँ टच कर रहा है इसको नहीं बताया, हाँ बताया, ए बी को पी पे टच कर रहा है, अच्छा है, हाँ स्कूलों में यही गलती किए हुए थे, क्यू बी सी पे और ए सी पे आर टच किया, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी क्यू, ए प्रूफ क्या करना है, ए बी प्लस सी क्यू, मतलब लेफ्ट साइड पे हमको क्या लाना है जी, ए बी का पार्ट और
ए बी का पार्ट और सी क्यू का पार्ट। इधर देखो, इधर देखो, लेफ्ट साइड में क्या क्या लाना है, ए बी, और क्या लाना है, सी क्यू। लेफ्ट साइड में ए बी लाने के लिए हम लोग को लेफ्ट साइड पर क्या क्या चाहिए, एपी चाहिए। क्या चाहिए, एपी। और कौन चाहिए, एबी में दो भाग है, एपी और बीपी, तो लेफ्ट साइड में और एक पार्ट चाहिए, क्या चाहिए, बीपी। और एक पार्ट चाहिए लेफ्ट साइड में, कौन चाहिए, सी क्यू। अरे समझा हम क्या लिख रहे हैं, नहीं। देखो हमको फिर से साइड प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, साइड। और साइड प्रूफ करते हैं तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, वही समझ में आता है हम लोगों को कि वही वाला थ्योरम लगेगा। कौन सा थ्योरम लगेगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल। तो ए पॉइंट से दो टेंजेंट है, एपी और एआर दोनों बराबर, बीक्यू और बीपी बराबर, सीक्यू और सीआर बराबर। समझ में आया इतना। हम लोग को जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करो। ए बी प्लस सी क्यू लाना है लेफ्ट में। लेफ्ट में क्या लाना है, ए बी प्लस सी क्यू। ए बी में दो भाग है, कौन कौन, एपी और बीपी। अच्छा ए बी लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एपी प्लस बीपी करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट साइड में एपी को यूज करेंगे। लेफ्ट साइड में किसको यूज करेंगे, एपी को। तो एपी के बराबर कौन है, ए आर। अच्छा लेफ्ट साइड में ही ए बी है, ए बी का एक और पार्ट कौन है, बीपी, तो बीपी भी यूज करेंगे। अब बीपी बराबर कौन है, बी क्यू। उसके बाद फिर एक सेकेंड, और एक चीज क्या चाहिए लेफ्ट साइड में, सी क्यू। सी क्यू यहां है, सी क्यू के बराबर कौन होगा, रामबरन जल्दी बोलो, सी क्यू के बराबर कौन होगा, सी आर होगा। चलो आ गया तीनों चीज, तीनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। पहला नंबर तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा जोड़ दिए तो क्या देखो यहां बन रहा है, लेफ्ट साइड वाला सबको पहले जोड़ो, एपी बीपी सी क्यू, लेफ्ट साइड वाला तीनों जोड़ दिए, फिर तीनों जगह बराबर है, एक बार बराबर लगा देंगे, फिर राइट साइड में तीनों जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, ए आर बी क्यू और सी आर। एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी क्या हो जाएगा, ए बी। देखो इसीलिए हम लोग पहले ही सोच लिए कि ए बी लाना है, तो ए बी दो भाग में है, एपी और बीपी, तो एपी और बीपी लिख देते हैं लेफ्ट साइड पे। अब समझा कि नहीं समझा, बराबर। अच्छा प्लस यहां से सी क्यू बचा हुआ है, ए आर और सी आर, ए आर और सी आर ये दोनों जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, ए सी। अभी देखो ऐसा उधर भी प्रूफ यही सब किए हैं, किए हुए हैं। देखो ए बी प्लस सी बराबर ऐसा एग्जैक्टली सेम प्रूफ था ये फर्स्ट वाला। उसके बाद फिर यहां से कौन बच गया, बी क्यू, प्रूफ हो गया पहला नंबर। चलिए दूसरा नंबर हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में प्रूफ करना है। दूसरा नंबर क्या प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम है क्या होता है, फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, और नहीं तो उस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर दिया हुआ हो। क्या ये वाला ट्रायंगल में कहीं परपेंडिकुलर अभी दिया हुआ है, अभी तो नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर इस ट्रायंगल में हम सेंटर फाइंड कर ले, क्या फाइंड कर ले, सेंटर, और सेंटर से ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट जहां टकराता है सर्कल पे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ। तो जब सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन खींचते हैं तो वो लाइन हो जाता है परपेंडिकुलर। वो लाइन क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। यही वाला फिगर में बनाते हैं, यहां देखो ये वाला यहां ऐसे जब खींचे तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। लेकिन परपेंडिकुलर यहां से नहीं हुआ है जी, तो ट्रायंगल यहां इस पॉइंट से बन रहा है, को नहीं बन रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं इधर से, अब तो ट्रायंगल बन जाएगा, बोलो। और ये वाला चीज क्या था, सेंटर था। ये क्या है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस के बदले आर देखो लिखा हुआ है, रेडियस को क्या बोला गया है, आर। उसी तरह से अगर इस वाले पॉइंट से यहां अगर जो ज्वाइन करें तो ये फिर से क्या बना देगा, परपेंडिकुलर। लेकिन इस पॉइंट से ई वाला साइड पे ट्रायंगल हमको खींचना पड़ेगा कि नहीं खींचना पड़ेगा, तो फिर से इसको ज्वाइन कर दो इधर साइड। देखो एगो ट्रायंगल फिर हो गया इधर। अच्छा ई वाला पॉइंट भी तो परपेंडिकुलर है कि नहीं है,
तो ई वाला भी ट्रायंगल है, ए ओ बी एगो ट्रायंगल हुआ, एगो ट्रायंगल बी ओ सी हुआ, एगो ट्रायंगल ए ओ सी हुआ। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम 3 ट्रायंगल में बांट दिए। ओंकार मोबाइल यूज नहीं, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग कितना पार्ट में बांट दिए? 3 पार्ट में बांट दिए। कौन कौन? ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी, 3 ट्रायंगल में। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से नहीं निकाल सकते थे, इसीलिए उस ट्रायंगल को 3 भाग में बांट दिए। अब यहां पे लिखेंगे कंसीडर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 3 ट्रायंगल कौन कौन है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, यही दोनों ट्रायंगल था ना। अब देखो क्या इस ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लग सकता है? बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखना, इधर यहां पर क्या लगा देते हैं? हाफ इंटू बेस कौन है इस ट्रायंगल में? ई बी, एओबी में बेस कौन होगा? एओबी में। तो जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वही वाला साइड बेस होता है। जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है उस वाला साइड क्या होता है? बेस। रामबरन जल्दी से इस ट्रायंगल का बेस बताओ, एओबी का बेस। एकदम पूरा ऐसे से करते रहता है, जब पूछ देते हैं तो इसका बोर्ड पर ध्यान जाता है, गधा। ये बोलो गुलशन, ए ओ बी का बेस कौन है? हैं? अरे बेस मतलब साइड होता है, साइड 2 लेटर का रिप्रेजेंटेशन है। बोलो पीओ, पीओ तो परपेंडिकुलर है ना जी। कुणाल हैं? बोलो, इसको बताया भी नहीं ना कोई? नहीं बताया था, बता दिया था, हम नहीं पूछेंगे इसे, फिर दूसरा से पूछेंगे। हैं? बताया। चलो इधर स्वाति बोलो, एओबी ट्रायंगल का बेस कौन है? ए बी है। ठीक है, कैसे है ए बी? ओपी जो है ऊपर परपेंडिकुलर है। अभी एक बार इतना 2 बारी वाला स्टेटमेंट बोले कि जिस भी साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो वाला साइड बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कौन ड्रॉ किए? ओपी। तो बेस इसका साइड कौन हुआ? ए बी। खत्म हो गया। हाफ इंटू बेस की जगह क्या लिख देंगे? ए बी, और इंटू इसके ऊपर हाइट कौन है जी? हाइट है ओपी, प्लस सेम इसमें भी हाफ इंटू बीओसी ट्रायंगल में बेस कौन है? अरे बीओसी ट्रायंगल में बेस कौन है? जल्दी बोलो। हाँ, अरे बीओसी में एसी का नेस आ गया। बीओसी है नीचे है, जाहिल। बीओसी कहां है? नीचे। बीसी हो गया इसका, इंटू ओ क्यू, परपेंडिकुलर क्या हो गया? ओ। बेस कौन है? एओसी का बेस बोलो आशीष, एओसी का। फिर बता दिया। देखो इतना देर सोचेगा जी, ए ओ सी तो परपेंडिकुलर इसमें ही बुलाए सर, तो ए सी बेस हो गया। हाँ? क्यों नहीं आ रहा है समझ में फिगर? मतलब एक ही जगह 3 गो ट्रायंगल बन गया तो फिगर नहीं समझ में आएगा? बताओ। हाफ इंटू ए बी इंटू, चुप रहो, ओपी क्या हमारा? रेडियस। अरे ये देखो ना, ये क्या था? सेंटर। सेंटर से पॉइंट ऑफ, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। ये रेडियस हो गया। ओ आर भी क्या हो गया हमारा? रेडियस। ओ क्यू भी क्या है? रेडियस। ओसी रेडियस कैसे होगा? देखो सर्कल से बाहर चल गया है, गधा। सर्कल के अंदर भी नहीं, एकदम सर्कल के पॉइंट। देखो तो ओ क्यू नहीं, बाहर कहां है? यही वाला पॉइंट को ना क्यू बोला जा रहा है। ओपी की जगह क्या लिख देंगे? रेडियस। बीसी की जगह बीसी लिखो। ओ क्यू की जगह फिर से क्या लिखा जाएगा? रेडियस हाफ इंटू ए सी। ओ आर की जगह क्या लिखा जाएगा? रेडियस। देखो तो तीनों में कुछ कॉमन है? हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर, हाफ इंटू आर है कॉमन।
हाफ इंटू रेडियस, कट नहीं गया, सेम रहता है, कॉमन लेते हैं, तो यहां से क्या बच गया, ए बी, यहां से क्या बच गया, और यहां से क्या बच गया, ए सी। हाफ इंटू रेडियस, देखो प्रूफ यहां तक हो गया, हाफ और रेडियस आ गया, हाफ और रेडियस आ गया, ये तीनों साइड का जोड़ आया हुआ है। क्या एक ट्रायंगल का पेरीमीटर यही तो होता है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, ट्रायंगल का ही ना पेरीमीटर है, ए बी, बी सी और ए सी। तुम लोग गप करने आता है यहाँ पे जी। प्रूव हो गया, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटू रेडियस। इसको याद भी रख लेना है। चलो हाँ हो गया ना, तो अभी जल्दी करो इसको, क्या चाहिए, अरे बीपी कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, बीपी कितना दिया हुआ है जी, 28, देखो तो यहां से यहां तक का वैल्यू 28 दिया हुआ। उसके बाद CD कितना दिया हुआ है, 40, ये BC कितना दिया हुआ देखो तो, BC दिया हुआ है 40, ये BC दिया हुआ है पूरा 40। उसके बाद फिर CD कितना दिया हुआ है 25, ये पूरा CD दिया हुआ है 25। अब चार्ज ही सब ढंग से नहीं हुआ है अभी। अच्छा ये एक्सटर्नल पॉइंट देखो तो B एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो BP का और BQ का लेंथ इक्वल होगा कि नहीं होगा, BP और BQ, तो ये अरे 14 बोलता है, ये 28 है, हेलो ये 28 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। इसको लगा बराबर होगा तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये भी 28 है और ये भी क्या है 28। इसके बाद ये टोटल कितना था, तो 40 में 28 माइनस कर देंगे तो यहां से यहां का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो C से Q जितना होगा उतना ही C से R हो जाएगा, तो C से R कितना हो गया 12, ठीक है, 25 है तो ये 12, तो ये कितना आ गया, लो आ गया रेडियस 13। लेकिन ये 13 है, उसको रेडियस से कैसे रिलेट करोगे, तो देखो ये जो है ना वो स्क्वायर है, देखो कैसे, देखो कैसे, ये 90 डिग्री, एंगल डी कितना है जी, तो एंगल ओ भी कितना हो जाएगा, कैसे, नहीं अच्छा छोड़ो 90 डिग्री, हाँ है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री एंगल होता है 90, तीन को एंगल 90 तो चौथा भी क्या, चारों एंगल बराबर हो गया, चारों एंगल बराबर तो क्या बोलते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, उसको क्या बोलते हैं, चारों एंगल यहाँ पे 90 हो गया, एंगल डी, एंगल एस, एंगल ओ और एंगल आर, चारों एंगल 90 हो गया ना, तो ओ एस आर डी क्या हो गया हमारा रेक्टेंगल। और अगर रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, हालांकि यह स्क्वायर भी है, स्क्वायर बिना स्क्वायर बताए ही आ सकता है इसका वैल्यू। ये क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का अपोजिट वाला साइड क्या होता है इक्वल, तो डी आर बराबर क्या हो जाएगा जी ओ एस, कैसे, तो अपोजिट साइड आर इक्वल, डी आर का वैल्यू कितना आ चुका है 13, और ओ एस को ना हम लोग रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस बराबर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर।